बकरा ईद पे जब आप लोग कढ़ाइयाँ खाएंगे और टिक्का खाएंगे, बोटियाँ खाएंगे, नमकीन गोश्त खाएंगे, उसके बाद जब आपके घर पे या आपकी फैमिली वाले मीठा मांगेंगे तो आपके पास मीठा खिलाने को कुछ नहीं होगा। मैं उसका हल लेके हाजिर हो गया हूँ। क्या मैं आपको एक ऐसी रेसिपी ना दूँ यूनिक सी जो फटाफट से बन जाए, 2 से 3 चीज़ों से तैयार हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूँ शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। बकरा ईद पे जब आप लोग कढ़ाइयाँ खाएंगे, ठीक हो गया, और टिक्का खाएंगे, बोटियाँ खाएंगे, नमकीन गोश्त खाएंगे, उसके बाद जब आपके घर पे या आपकी फैमिली वाले मीठा मांगेंगे तो आपके पास मीठा खिलाने को कुछ नहीं होगा। मैं उसका हल लेके हाजिर हो गया हूँ। क्या मैं आपको एक ऐसी रेसिपी ना दूँ यूनिक सी जो फटाफट से बन जाए, 2 से 3 चीज़ों से तैयार हो जाए। डिज़र्ट की रेसिपी देने लगा हूँ। ये डिज़र्ट किस तरीके से तैयार करेंगे, 2 से 3 चीज़ों से तैयार करेंगे। ये देखें, एक मैंगो, आम का सीज़न है मेरे पास। ये जो मिल्क शेक वाला आम होता है सिंधड़ी, वो है, छोटे साइज़ का मैंने एक ले लिया। और मेरे पास 5 स्लाइस ब्रेड के हैं, 1 लीटर दूध है। इससे हम एक डिज़र्ट तैयार करेंगे जो कमाल का, आप खुद हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस आम को छील लेते हैं, इसको साइड पे करके, ताकि आप देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस आम को छील लें, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अब आपने मेरी तरफ मुतवज्जो होना है। आपने चांद रात को ये डिज़र्ट तैयार करके फ्रिज में रख देना है, ठीक हो गया। डिज़र्ट जब भी इस्तेमाल करें तो ठंडा इस्तेमाल करें। इसके साथ का जूसर का जग ले लिया, 1 लीटर का फार्मूला दे रहा हूँ, 1 लीटर दूध शामिल कर देंगे। बाबा जी, हाँ जी सरकार, 2 सब्ज़ इलायचियाँ शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। आधा कप शुगर चीनी का शामिल कर देंगे, कोई मसला। बाबा जी, हाँ जी, मिल्क शेक बना रहे हो? नहीं भाई, मिल्क शेक नहीं बना रहा, डिज़र्ट तैयार कर रहा हूँ। 1 मैंगो ये शामिल कर देंगे इस तरीके से, या 1 ब्रेड के स्लाइस इसके अंदर शामिल कर देंगे इस तरीके से तोड़ के, ऊपर से कवर लगा देंगे और इसको यहाँ पे ग्राइंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से ग्राइंड करने के बाद यहाँ पे हमने चूल्हे पे 2 पैन चढ़ा लिए। एक पैन में जो डीप पैन है उसके अंदर हम ये शामिल कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इस तरीके से। और दूसरे पैन के अंदर हम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। बाबा जी, कुकिंग ऑयल का क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर तकरीबन 1 कप हम कुकिंग ऑयल का शामिल कर देंगे। दोनों फ्लेम ऑन कर देंगे, गर्म होने का वेट करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। गर्म ऑयल करने के बाद ही हमारे पास मीडियम साइज़ के ब्रेड के 5 स्लाइस हैं। हम इनको इस तरीके से 2-2 पीस कर लेते हैं सेंटर में से, कोई मसला नहीं है। ये ब्राउन वाला जो हिस्सा है ये मैं नहीं उतार रहा, हमने इनको रोस्ट करना है, फ्राई करना है, ठीक हो गया, ताकि ये हार्ड हो जाएं। ज़्यादा भी नहीं कर देना ताकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएं, खाए भी ना जाएं। इस तरीके से इसमें छोड़ देंगे, हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे और निकालते रहेंगे। निकालेंगे कहाँ पे, ये देखें स्टेनर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तैयारी कंप्लीट की हुई है। यहाँ पे निकालते रहेंगे, इस तरीके से डाल देंगे। ये नहीं, इस तरह का जब कलर आ जाए हम यहाँ पे इसको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेनर पे इस तरीके से, सुभान अल्लाह, ये वाला ब्रेड का कलर चाहिए हमें, ठीक हो गया। तमाम ब्रेड के स्लाइस को हमने इस तरीके से फ्राई कर लिया। ये हार्ड हो चुके हैं, ये देखें इस तरीके से, हमें हार्ड चाहिए। अब यहाँ पे रख देंगे मुरकड़े से, ठीक हो गया, क्रिस्पी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दूध का मिल्क शेक हमने आम के साथ बनाया था, इसको बॉयल आ रहा है। यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, पानी भी साथ साथ चल रहा है, गल समझ आ रही है। 1 टेबल स्पून हमारे पास कॉर्नफ्लोर है। ये दूध है हमारे पास, ये 1/4 कप दूध है, थोड़ा सा इसके अंदर शामिल कर देंगे। इस तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे कॉर्नफ्लोर को। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इस टाइम पे आके कोई कस्टर्ड पाउडर आपके घर में मौजूद है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मकसद ये है सिर्फ इसका इस्तेमाल करने का कि थोड़ा सा इसको थिक हो जाए हमारा मटेरियल। इसको इस तरीके से मिक्स किया, बॉयल आ रहा है, फ्लेम को मीडियम टू लो करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और इसको इसके अंदर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह, ऐसे हिलाएंगे, बस 2 से 3 मिनट इसको कुक करेंगे दम वाले फ्लेम पे। ये वाली थिकनेस हमें चाहिए, ये देखें इस तरीके से, बिल्कुल मुलायम चाहिए, स्मूथ चाहिए, इस तरीके से गुठली नहीं होनी चाहिए। इस टाइम पे आके फ्लेम को बंद कर देंगे। काम हो गया बाबा जी, हाँ जी। आप इसके साथ का गोल पैन लें, आप इसके साथ का चकोर पैन लें, कोई भी लें आप स्टील का लें, सिल्वर का लें, कोई भी लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें शिफ्ट कर दें। बाबा जी, जी सरकार जी, आसान रेसिपियाँ, गरम गरम को आपने शिफ्ट कर देना है। अब हमने क्या करना है, हमने ब्रेड के जो स्लाइस हमने इस तरीके से ये जो फ्राई किए थे इनको हम यहाँ पे लगाएंगे, ब्रेड के स्लाइस, ठीक हो गया। अब ये हार्ड हैं, ये देखें इस तरीके से, गल साउंड सुन रहे हो, ये देखें,
ठीक है। अगर आप इसको सारे को नीचे डिप कर देंगे तो ये नरम हो जाएंगे। हमें आधा नरम चाहिए, आधा क्रिस्पी चाहिए। जब हम खाएं हमारे दांतों के नीचे आवाज़ आनी चाहिए। इसको इस तरीके से लगाएंगे, इसको यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे। हाय हाय हाय, बस बड़ी ईदे मज़े जो लेने हुए। इस तरीके से इसको यहाँ पे इस तरीके से किसी भी स्टाइल से आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको यहाँ पे इस तरीके से थोड़े थोड़े बाहर होने चाहिए। फिर आपने क्या करना है, इसको गार्निश के लिए हमारे पास कुछ ड्राई फ्रूट हैं, पिस्ता इस तरीके से। सुभान अल्लाह, हाय 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 हाय। कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डालेंगे तो अच्छा लगेगा लुक वाइज। ये देखें इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास काजू इस तरीके से। सुभान अल्लाह, ये देखें भर भर के पाएंगे इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास हैं बादाम इस तरीके से। अब हम इसको पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे, 1 घंटा लगेगा। उसके बाद 1 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे। उसके बाद आपसे मिलेंगे। डिज़र्ट जब भी तैयार करें ठंडा करके सर्व करें, फिर डिज़र्ट का टेस्ट अच्छा बनता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। हमने इसको ठंडा कर लिया, अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। कुछ जो इसका हाफ हिस्सा हमने अंदर को डिप किया था वो सॉफ्ट हो चुका है, नरम हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। ऊपर वाला इस तरीके से क्रिस्पी रहेगा। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ इस तरीके से, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरीके से हम इसको डिश आउट करेंगे। साथ में थोड़ी सी ये जो रबड़ी हमारी तैयार हुई पड़ी है, ये इस तरीके से, और इस तरीके से आप मेहमानों को सर्व करें इस तरीके से। और खाएँ किस तरीके से ये भी बताऊँ आपको, मैं बता देते हैं जी। ये इस तरीके से उठाएँ और इस तरीके से इसको उठा के खाएं। टेस्ट बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत कमाल का है, बहुत ज़बरदस्त है। ईद पे लाजमी बनाइएगा मेरे भाइयों। ईद स्पेशल यूनिक से डिज़र्ट की रेसिपी जो फटाफट से तैयार हो जाता है आपसे शेयर की। अगर आपको हमारी ये यूनिक से डिज़र्ट की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।